में महाराज जी किसी को शिष्य नहीं बोलते। कोई शिष्य बोले नहीं नहीं सब दादाजी के शिष्य हैं, बोले नहीं नहीं तुम और हम सब दादाजी के शिष्य, किसी को शिष्य नहीं बोलते। बोले और हमको ही बोलते थे, बोले बेटा अपन शिष्य बना के अपना फंसना नहीं, इसलिए अपन सब उनके बाल को पाले। तो बोले हम सब दादाजी के बाल को पाले, तुम भी बाल को पाले, हम भी बाल को पाले, तुम भी नाम लो हम भी नाम लेते। कोई कहता आके कि गुरु महाराज कोई गुरु मंत्र दो, तो बोले देखो भाई यहाँ तो खुला नाम है, भजो दादाजी का नाम, भजो हरि हरि का नाम। बोले हम कानपुर का मंत्र नहीं देते हैं, खुला मंत्र है, जो आए बोलो भजो दादाजी का नाम, भजो हरि हरि का नाम। तो बोले खुला मंत्र है, जिसको लेना लो, नहीं लेना मत लो, यही मंत्र हो गया। तो बोले गुरु नाम का मंत्र है। और कभी कोई बात आई तो बोले हमसे भी कहते, बोले बेटा रक्षा को हमारी शिला हमारी धोनी वाली, रक्षा को हमारी शिला। बोले बस ये नाम लेना, जहाँ भी होगे वहाँ रक्षा होगी, और रक्षा होगी तो सब काम अपने आप हो। बोले हर चीज़ में रक्षा की जरूरत है। बोले अपने हाथ पैर से पैसा कमा सकते हो, सब कर सकते हो, सब यत्न कर सकते हो, लेकिन रक्षा चाहे तो उसका भजन उसका प्रारंभ करेगा या सत्संग करेगा। तो बोले इतना भजन तो होता नहीं है, इतना प्राप्त तो किसी का होता नहीं, इसलिए रक्षा सिर्फ सदगुरु महाराज, और गुरु महाराज रक्षा अपने प्रारब्ध में सिर्फ करते। जो वो भजन करते हैं उसका भजन कहाँ इस देखे हुए हमारी रक्षा करते, ऐसा हमारे गुरु महाराज। तो बोले हम कितना भजन करेंगे, लेकिन हमारा भजन भी यदि पूर्ण नहीं है, अपना भजन का जो भजन करते रहते हैं, राम जी जो भजन करते हैं भगवान शिव का, और भगवान शिव जो राम जी का भजन करते हैं, वो दोनों हमारे मनुष्य की प्राप्त को बढ़ा के हमारी रक्षा करते हैं और हमारे कल्याण करते हैं। तो बोले जीव का कल्याण भजन नहीं है, जैसे आपने भी बोला कि जीव के कल्याण का तरीका नाम नाम, राम नाम में भगवान शिव ने भी भगवान राम को जपा है, और जब शिव जी से राम जी से पूजा करें भगवान शिव जी का नाम जप रहे। इसीलिए भगत और भगवान का खेल देखो कि दोनों में है किस कदर मेल देखो कि भगत और भगवान का हमारे गुरुवार के कभी कोई जाता माला लेके फूल की माला लाए, एक आदमी लाया गाँव के आदमी थे, वो फूल की माला उलझ गई, तो उलझ के सुलझा रहा था, बोले तो उलझी सुलझी पहना दे, वो पहन ली, ले ली, खुद ही पहन ली, उसे लेके पहना ली खुद। तो बोला भगवान का सुलझा रहा, बोले देख भक्ति तो उलझी सुलझी रहना चाहिए, बोले सुलझ जाएगी तो खत्म हो जाएगी, और नहीं सुलझी तो बोले भक्ति उलझी सुलझी रहना चाहिए। तो हरदम जो है भक्ति बनी रहने के लिए उलझी सुलझी रहेगी। एक बार समझ आ गया तो उसको कौन अध्ययन करेगा, और समझ नहीं आया तो और अध्ययन करता रहेगा, और अध्ययन करता रहेगा, प्रयास चलता रहेगा। तो बोले जीवन भर के भजन का प्रयास है, वो चलता रहने के लिए भगवान उसको उलझाए रखते हैं। तो बोले इसीलिए उसकी समझ नहीं आने देते कि मैं कौन हूँ। अपना आवाज भगवान स्वयं आपने बोला कि भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान, उन्होंने मनुष्य कहा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज भी एक बार इंदौर में जो इतना हॉस्पिटल में जाकर के दिखाने भर्ती होते थे, कभी श्वास की तकलीफ होती थी, क्योंकि पहले बहुत उन्होंने चिलम ली तो बहुत श्वास की तकलीफ बहुत तकलीफ होती थी। तो वहाँ पे एक डॉक्टर भाटिया थे, तो वो नास्तिक आदमी थे, वो भी भगवान को मानने वाले नहीं। तो उनके पास गए, ब्लड प्रेशर वगैरह देख रहे थे, तो उनके हमारे साथ में भगत थे भरनारायण भैया इंदौर में, भरनारायण भैया जो वो थे, तो उन्होंने कहा हमारे गुरु महाराज को ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखते वो डॉक्टर को मानते नहीं थे, भगवान को सुनो। बोले देखो भाई ध्यान में आने की बात तुम जानो, तुम इनके भगत हो, मैं तो एक पेशेंट के रूप में देखता हूँ कि मेरे लिए पेशेंट है, मेरे लिए तो मरीज है, मरीज के रूप में देखना मेरे जैसे सबको देखा मैं इनको देखूंगा। तो गुरु महाराज ने उनका हाथ पकड़ा, बोले हाँ डॉक्टर साहब, यदि तुम इनके बात में आओगे तो मेरा इलाज ही नहीं कर पाओगे। तुमने मनुष्य माना है और मैं मनुष्य रूप में तुम्हारे पास आया हूँ, और मैं अपना इलाज कराने नहीं आया हूँ, इस शरीर का इलाज कराने आया। तो बोले मैं इस शरीर का इलाज कराने आया हूँ, तुम इस शरीर को मनुष्य मानोगे जब मेरी इलाज कर पाओगे। तो उन्होंने तुरंत प्रणाम किया, बोले गुरु महाराज हमारे अस्पताल में बहुत संत आते हैं,
लेकिन कोई संत अपने आप को भगवान से कम नहीं बताता है, लेकिन आपने मनुष्य बताया, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए गुरु महाराज की कृपा से आपने जो सुना है, भगवान राम जी ने कहा कि मनुष्य, क्योंकि हम सब मनुष्यों के बीच में भगवान ने मनुष्य लीला करी, और मनुष्य लीला करके मनुष्य को कैसा कैसा कष्ट आता है, उसका सबको कष्ट को सहन करके और उस नाम के सहारे किस तरह से विजय होती है, ये प्रतिपादित किया है। इसीलिए भगवान है और हमारे लिए पूज्य है। इसीलिए उनकी राम जी जाए तो राम जी की मर्यादा नहीं जाए। हमारे गुरु महाराज लोग होते तो बोले राम जी जाए, राम जी की मर्यादा नहीं जाए। राम जी शरीर रूप से गए, ये सब भगवान सभी शरीर रूप से जाना है, लेकिन उनकी मर्यादा, उनके बताए हुए नियम नहीं जाए। तो उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा है? राम रामे रमेति राम जी हो। तो जो हमारे लिए बताया है कि एक नाम का आधार हो, तो मैं हरदम तुम्हारे अंग संग हूँ। तो भगवान गुरु महाराज रामचंद्र जी, भगवान हनुमान जी महाराज हमारे अंग संग है। कब अंग संग है? जब नाम अंग संग रहेगा। तो नाम का अंग संग रहने से भगवान की उपस्थिति हरदम हमारे मन में रहेगी। और गुरु महाराज के नाम लेके जो भी उसमें त्रुटि होगी, गुरु महाराज उसको पूरा करके और हमारे लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं। ये गुरु कृपा है। इसीलिए हम गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए शिव महिमा का सब लोग समग्र रूप से पाठ करेंगे। उसके बाद क्रमशः रोज करते हैं शिव तांडव का पाठ करेंगे। फिर कथा की आरती होगी। कथा की आरती के बाद आप सब लोग जो है अपना पेट पूजन करेंगे। श्री धुनी वाले नारायण की जय, श्री राम मैया की जय। श्री पुष्पदंतोवाच महिमा पारन्ते परमविदुषोऽयम्